दिया है 4u² प्लस क्या दिया है 8u। क्या करना है इसका निम्नलिखित द्विघात का शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणकों के बीच के संबंध की फलन कर दो, सत्यता की जांच कीजिए। तो इसका शून्य ज्ञात करने के लिए इसको क्या करेंगे, 0 बराबर करेंगे ना शून्यक के लिए। तो शून्य ज्ञात करना है तो शून्यक के लिए 4u² प्लस 8u इक्वल टू क्या होंगे 0 होंगे। दोनों में क्या आ रहे हैं कॉमन, 4u कॉमन आ रहे हैं ना, 4u कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा u प्लस 4u चला आया तो क्या बचेंगे 2 इक्वल टू 0, यानी कि इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन क्या होंगे 0। जब 4u इक्वल टू 0 होंगे तो u बराबर 0/4 यानी कि u बराबर 0, इसीलिए u बराबर क्या निकल जाएंगे 0 निकल जाएंगे। जब u प्लस 2 इक्वल टू क्या होंगे 0, तो इसीलिए u बराबर क्या निकलेंगे -2। एक u का ये u में है, कोई x में रहेंगे, y में किसी में रह सकते हैं, है ना। s में है, देखो 2 नंबर सवाल s में है, किसी कोई भी फंक्शन में कर सकते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि अब शून्यकों क्या निकालना हमको है, योग निकालना है। तो इस यहाँ से जोड़ो शून्यकों का योग, है ना, शून्यकों का योग। तो एक शून्यक 0 तो शून्यक -2, तो 0 प्लस -2, तो बोलो क्या होगा ये -2। अब निकालेंगे हम लोग शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल 0 इक्वल टू क्या होंगे -2 बराबर 0। अब इसी चीज़ को हम लोग क्या करेंगे सूत्र से निकालेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा शून्यकों का योग तो -b बटा क्या होती है a। इस फार्मूला यदि हम लोग इस फार्मूला के संदर्भ में बात करेंगे तो a बराबर कितना होंगे यहाँ से 4, b बराबर कितना होंगे 8, क्या c है नहीं है तो क्या होंगे 0 होंगे। तो अल्फ़ा प्लस बीटा और -b बटे तो -b -8 -b, है ना, फैनन करो -b बटा क्या होगा a होगा। तो 4 दूना 8 -2 देखो निकला से मिला ना, इसका मतलब सत्य है, समझ गए ना। सत्यता यही का सत्य जांच कीजिए तो सत्य है ना, सत्य होंगे, इसमें कोई भी बात नहीं है गलत होने का। फिर अल्फा इंटू क्या निकालेंगे बीटा इक्वल टू c बाय क्या होंगे a, तो c कितना है 0, a कितना है 4, तो कितना हो गए 0, तो सत्य है। और बोलो आगे हैं, गलत है आंसर, तो चेक करो तो ऑनलाइन बुक में क्या दिया हुआ है, कहाँ है आंसर। 2.2 का 1 का 4, 2.2 का 1 -2 0, तो यही तो है आंसर। आगे बोलो ये बन गया 2 नंबर गुणनखंड है कि नहीं, तो वही तो बोले, तो 0 आ जाएगा तो है, नहीं तो नहीं है। कल गुणनखंड और फैक्टर वाला पेज पढ़ाए होंगे, पेज निकालो, आज उसको समझाना है तो लिखना है हो पेज। अच्छी बात है, कल जानकारी दिए थे तो आज नहीं समझ में आएगा थ्योरी तो मत कहना कि समझ में हमको थ्योरी नहीं आया, है ना, क्योंकि मैंने कल ही बता दिया जब तक चलेगा तब तक पेज लेकर आना पड़ेगा, क्योंकि कल थ्योरी समझ में नहीं आया था। तो 3x 4 प्लस 6x क्यूब -2x² -10x -5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि इसके 2 शून्य इतना है। देखो यहाँ से इसके पावर कितना यहाँ पर है, पावर है 4, 2 शून्य वाला निकला, एगो 2 शून्य वाला भी था ना इसमें क्वेश्चन, अच्छा यही वो क्वेश्चन है। तो इसमें देखो पावर कितना दिया हुआ है 4, हो सकते हैं क्यूबिक वाला भी दे देंगे। तो पावर जितना होते हैं x का मान उतना, पावर 4 का x मान कितना निकलेंगे 4 गो शून्य होगा, इसका पावर जितना x का मान उतना निकलेगा। तो अतना के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए, अतना क्या करना है अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए, मतलब कि इसके शून्य होते हैं कि होंगे कितना 4 होंगे। यदि इसके 2 शून्य इतना और क्या है इतना है, यदि इसके 2 शून्य इतना और इतना है, इसके 2 शून्य दे दिया है, 2 गो शून्य क्या करना है निकालना है। बहुपद दिया है, माना कि जब गाइडलाइन दे देते हैं तो उसको फॉलो करना चाहिए ना। 3 नंबर में देखो, माना कि px बराबर मान लो बहुपद अपना है 3x के पावर 4 -3x² प्लस x प्लस क्या है
ठीक है, लेकिन उल्टा सवाल लिख लिए। सवाल लिखाओ सही से, फिर से लिखाओ सवाल। पावर 4 हाँ 6x पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। ये सवाल दिया है, तो इसके क्या करना हमको है। अब देखो, जैसे कल वाला हम लोग चर्चा किए थे, 3 अंक के सवाल है। एक रुको ना, तो वो जो बहुपद तुमसे बना होगा इसी बना होगा इसी पर। तो क्या ये हम सिलेबस थोड़ी पढ़ाए हैं, कुछ सिलेबस का था, बेसिक कंसेप्ट था, सवाल तुमसे बन गया। तो बेसिक क्लियर होने के बाद ही सवाल बनते हैं। जो एगो याद है, एगो घेरा मारे थे, वो दुर्गा समीकरण सॉल्व कर रहे थे, एक बोले थे ई काम देगा, आज उसी का काम होगा। देखो घेरा मारा हुआ है ना, पकड़ो इस पेज को रखे रहो, और इसी पर काम देंगे। कुछ भी नहीं होते हैं थ्योरी, फालतू के लोग बकवास विद्यार्थी दिमाग बोलिंग कर देते हैं। बेसिक कंसेप्ट पढ़ो, इसी पर सवाल सब बनते हैं। अब देखो वही बेसिक से सूत्र यहाँ px 3x कर देगा, तो बुझेगा कि मेरे सिलेबस का है। तो जैसे कि ये नहीं है घेरा मरल का, मेरा ये वाला है। अब देखो ये एक द्विघात बहुपद है ना, इसमें लोग रट लेते हैं, मास्टर कहते हैं एक्स में से घटा देना, कहते हैं ना, लेकिन वैसे काम हम लोग नहीं करने वाले हैं। क्यों, कैसे, जानकारी लो तू। ये बहुपद पावर कितना यहाँ पर है, तो शून्य कितना निकलेंगे, वो 2 कैसे निकाला, इतना इंटू इतना हुआ। और इसके बाद जो तूने किया है, इसके बाद जो किया है, तो इसके बाद x बराबर कितना निकला है 4, और x बराबर कितना निकला है -2। अच्छा उल्टा चलो गियर, अब बैक गियर मारो। अब क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक आगे ना, अब उल्टा चलो। अब मान लो कि इस बहुपद के शून्य कितना दे दिया है। अच्छा, किसी बहुपद के कोई शून्यक है, इसका मतलब क्या होती है, शून्य वह बहुपद है, बोलो। उस शून्य को उसमें रखेंगे न, तो पूरा का मान 0 कर देगा। शून्य पूरा का मान क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, है ना। अच्छी बात है, पूरा का मान 0 कर देंगे। अब देखो इस बहुपद का शून्यक निकला x4, और x कितना निकला, 1 -2 निकला। उल्टा चलेगा, यहाँ पर पहुँचोगे, यहाँ पाओगे ना। अच्छा ये है क्या, ये तो यहाँ से x का मान क्या फिल करना है, यहाँ से ले तो रखते हैं। x मान कितना निकलेगा, डायरेक्ट निकालो, 4, x मान कितना निकलेगा -2। यानी कि जो शून्यक होते हैं उसको इस फॉर्म में लिख सकते हो, x में घटा करके लिखेंगे ना। और ये क्या होंगे, दिए गए बहुपद का गुणनखंड होगा, क्योंकि उसी से बना है ये चीज़। बोलो ये क्या होगा, दिए गए बहुपद क्या होंगे, गुणनखंड होगा। तब पूरा पूरी भाग लेने में शेष फल क्या होना चाहिए, 0। चलो इसी कंसेप्ट हम लोग सॉल्व कर लेंगे, अभी देखते रहो, खाली पकड़ो इस पेज को। अच्छा 2 गो शून्यक दिया है ना प्रश्न से, एक शून्यक बराबर कितना दिया है 5/√3। तो इसीलिए एक गुणनखंड बराबर, बोलो अगला पेज लो। अभी जो देखा, जैसे एक शून्यक कितना था इसका 4, क्या x -4 इसका गुणनखंड नहीं होगा, हाँ होगा। 2 भाग लगा, पूरा पूरी लग जाएगा भाग से, x -4 नहीं, सिर्फ x -4 भी इसका गुणनखंड होंगे, और x + 2 भी इसका क्या होंगे, गुणनखंड होंगे। समझ रहे हो ना। तो एक गुणनखंड बराबर x माइनस, क्यों किया माइनस, समझ में आया तुमको। जैसे x बराबर 4 निकाला, x -4 बराबर 0, x -4 बराबर क्या किया 0, x बराबर कितना निकला, इधर लागू तो x माइनस क्या होंगे। लोग इसी को रटते हैं, कहते हैं क्या कर देना इसको, x माइनस घटा देना जब आएगा। तो क्यों घटाएंगे बताओ, वही रीजन इसके पीछे, कारण छुपा हुआ है घटाने के पीछे। तो एक गुणनखंड हो जाएंगे x -5/√2 दे दिया, इसलिए डर भी लगा बनाने में। दूसरा क्या है, दूसरा शून्य क्या दिया हुआ है, दूसरा शून्य क्या दिया हुआ है इसका, माइनस दिया है। तो x -5 पूरा के है, तो बोलो x प्लस क्या होंगे 5/√3, है ना। अच्छा दूसरा शून्य हमको लिखना चाहिए, सिर्फ इसको लिखो दूसरा गुणनखंड। दूसरा क्या लिखो, गुणनखंड। अब यहाँ क्या लिख दो, दूसरा, थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया मैंने लिखने में, उल्टा पुल्टा लिख दिया। दूसरा शून्य बराबर -5 क्या लिख देंगे √3, बस कम हो गया, है ना। तो ये इतना हो जाएंगे, क्या इतना समझ में आ गया ना। अच्छा देखो इसका शून्यक होंगे ई, और एगो शून्यक होगा ई होगा,
अब बाकी क्या शून्य निकलेगा इसका, कैसे बुझा? पावर कितना था? तो जितना नंबर ऑफ पावर उतना नंबर ऑफ सॉल्यूशन। शून्य निकाल लो, शून्य को ही कहा जाता है सॉल्यूशन निकालना। द्विघात बहुपद को जो सॉल्व करते हो, कोनो बहुपद को सॉल्व करते हो, उसका सॉल्यूशन जो होती है, उसका सॉल्यूशन को निकालने के लिए, यानी शून्य निकालने के लिए कह रहा है, रूट से निकालने के लिए कह रहा है, यानी एक्स के मोही। देखो द्विघात बहुपद बराबर 0 कर दिया, यानी कि 0 लिख दिया। क्वेश्चन पूछने का तरीका कहेगा द्विघात बहुपद का हल कीजिए, 0 कर देना, यानी एक्स का मान तो पर भी निकालना है। पहला क्वेश्चन हुआ। द्विघात पर क्या निकालिए, तो भी 0 कर दो, एक्स का मान निकलेगा। द्विघात बहुपद का मूल निकालिए, तो भी क्या करना, 0 के बराबर कर देना। एक्स का जो मान निकलेंगे वही रूट से निकालिए, तो भी 0 के बराबर कर देना। इस सब का आंसर क्या होगा? चाहे यहाँ द्विघात बहुपद तो कोना बहुपद होगा, सब रूल लागू होंगे। ये बात समझ में आ गया ना? सब के लिए जनरल बात हो गया ये। तो इसका एक गुणनखंड हो गया था ना, एक शून्य कितना, एक गुणनखंड इतना। ये और ये भी गुणनखंड इस बहुपद का है, और ये भी इसका बहुपद है, यानी कि इतना इंटू इतना भी इसका क्या होंगे, गुणनखंड होंगे। क्योंकि ये भी गुणनखंड है, ये भी गुणनखंड है, इसलिए इतना दोनों गुना करेगा तो दोनों गुना करने में ये भी क्या होंगे, एक गुणनखंड होंगे। इसीलिए पी एक्स के एक गुणनखंड, इसीलिए बहुपद पी एक्स के एक गुणनखंड, बहुपद पी एक्स के एक गुणनखंड, बहुपद पी एक्स के क्या होंगे, गुणनखंड होंगे। क्या होंगे गुणनखंड बताओ? दोनों को क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई कर देंगे, पूरा रूट में है, एक्स प्लस 5 बाय क्या होंगे, √3। अब बोलो यहाँ से a माइनस बी, ए प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 5 बटा क्या होंगे, 3। अच्छा ई पी एक्स के एक गुणनखंड इतना है, इसका मतलब कि इसमें भाग लगाओगे इससे तो पूरा पूरी क्या होंगे, और शेषफल क्या आएंगे, आना चाहिए। और फिर यदि आगे देखेंगे, देखो इसको एक थ्योरेटिकल फॉर्म में भी तो लिख सकते हो, जरूरी नहीं समझते लिखना, क्योंकि हम इसको अलग तरीका से कंसेप्ट इस तरह बता देते हैं, लिखने का जरूरी ही नहीं पड़ता है हमको ये चीज़ बताने के लिए। फिजिक्स कॉपी ले लिए हमने, इसी जगह कॉपी देख के रखा हुआ होगा, ऊपर से लो 4 नंबर कॉपी, 5वां लो, 5वां उस कॉपी के नीचे में हवा कॉपी, उसके नीचे में भी, उसके ऊपर वो रख दो, हाँ वही लो, पन्ना भागेगा वो रखा है तो उधर। अब देखो यहाँ से इस पर कैसे बनते हैं थ्योरी। अभी जो तुमको हमने पढ़ाया है इसको स्टेटमेंट ग्रुप में भी लिख सकते हो, लेकिन ज़रूरी नहीं समझते हम लिखना, इसलिए मैंने नहीं लिखाया, और तुमको हमने बेसिक कंसेप्ट पकड़ करके उस चीज़ को सिखा दिया। अब देखो इसको कहा जाता है गुणनखंड पर में, इसको अभी जो लगाया है ना, इसको एक थ्योरम रूप में बना दिया है सिलेबस में, उसको कहा जाता है गुणनखंड पर में, फैक्टर थ्योरम उसको कहा जाता है ना। वो फैक्टर थ्योरम क्या करते हैं, डायरेक्ट लिखा देते हैं और लोग वैसे कर लेते हैं। ये सोचो फैक्टर थ्योरम आखिर आया कहाँ से? यदि पी एक्स एक बहुपद हो, अभिमानन पी एक्स क्या था, इसका एक शून्यक एक्स हो, इसका एक शून्यक एक्स हो, छूटा था एक्स बहुत दिन से, बरसों छूटे थे, कई 10 साल छूटे थे, आज लिख दिया। यदि पी एक्स एक क्या हो, बहुपद हो, अभिमानन पी एक्स बहुपद, और इसका यदि पी एक्स एक बहुपद हो और इसका एक शून्य कितना हो, तो x माइनस ए पी एक्स का गुणनखंड होगा। ये फैक्टर थ्योरम ही ये कहता ही ऐसा, यानी कि थ्योरम बनता कैसे है, कंसेप्ट से। बहुत रिसर्च मारते हैं और बना देते हैं थ्योरम। मैंने वही बताया रिसर्चर कि क्या करते हैं थ्योरम बना, उसी कंसेप्ट को पकड़ करके थ्योरम बना दिया इसको। बात समझ में आ रहा है ना? इसको क्या कहा जाता है, फैक्टर थ्योरम कहा जाता है। अभी यही चीज़ तो कही है हम लोग, लेकिन कौन थ्योरम पढ़े, बेसिक कंसेप्ट पकड़े और काम कर लिया, लिखा भी देंगे। विलोमतः उल्टा, चलो अब उल्टा, यदि x माइनस ए पी एक्स का एक गुणनखंड है तो a जो है पी एक्स का एक शून्यक होगा। बात ठीक है कह रहा है, दोनों सत्य होते हैं, इसी को कहते हैं फैक्टर थ्योरम। लिख भी देंगे हम तुमको, समझ में आ गया ना? है ना इम्पोर्टेंट थ्योरम कि आप पहले कहते याद करना पड़ता ना, अब पहले नहीं कि अब लिखेंगे, अब तू थ्योरम में लिख देना है फेयर में। किसी बहुपद को किसी अन्य बहुपद होने की जांच का सिद्धांत, किसी बहुपद को किसी अन्य बहुपद होने की जांच का सिद्धांत। यदि पी एक्स में जी एक्स से भाग देने पर शेषफल आर एक्स बराबर 0 हो तो जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड होगा। बात तो सही कह रहा है। क्या कह रहा है? यदि पी एक्स में किससे भाग देगा, जी एक्स में है। देखो ऐसे दो, पी एक्स में भाग दे रहा है किससे, जी एक्स से। अच्छा पी एक्स में किससे भाग दे रहा है, यदि पूरा पूरी कट गया मतलब जी एक्स एक गुणनखंड होगा किसका, ये बात तो पहले तो कर चुका है बेसिक कंसेप्ट से। कौन फर्क का बात कर रहा है, तोड़ दिया। वही
बच्चा वाला कहे जो सीखा था तूने, मैंने उसी को अपनाया और उसी से थ्योरम बना देंगे। अब लिखा देंगे सची। बोलो ठीक कह रहा नहीं ये बात? अब देखो यहाँ पूरा पेज थ्योरम ही कह रहे हैं। अब ये थ्योरम क्या कहती है? पी एक्स का एक शून्य ज्ञात रहने पर अन्य शून्यकों को ज्ञात करने का नियम। पी एक्स एक कोई क्या है? बहुपद है। पी एक्स एक कोई क्या है? बहुपद है। और यदि उसका एक शून्य पता रहेगा तो अन्य कितना भी शून्य होगा तो निकाल सकते हो आसानी तरीके। कैसे निकालेंगे? यदि पी एक्स का एक शून्य ए हो, पी एक्स का एक शून्य क्या हो, तो पी एक्स में एक्स माइनस ए से भाग देने पर पी एक्स का एक शून्य क्या है? ए है। तो पी एक्स में किससे भाग दोगे? जितना जो शून्य रहेगा ना एक्स माइनस उसको कर लो। ये रूल बताते हैं लोग। क्या बताते हैं? जितना जो शून्य किसी बहुपद को शून्य बता रहा है उसको एक्स माइनस क्या करो? उतना घटा दो। ए शून्य है एक्स माइनस ए, और उससे उस बहुपद में क्या करो? भाग दे दो। तो प्राप्त बहुपद के शून्यक दिए हुए बहुपद के शेष शून्यक होते हैं। जो प्राप्त एक बहुपद मिलेगा, भाग देने पर जो प्राप्त बहुपद के शून्यक मिलेंगे, जो बहुपद मिलेंगे, अब क्या होंगे देखेंगे बाद में। दिए हुए बहुपद के शेष शून्यक होते हैं। वही दिए हुए बहुपद के क्या होंगे? शेष शून्यक होंगे। यानी कि आगे देखेंगे क्या होती है शेष शून्यक, तो चर्चा बाद में करेंगे। अभी नहीं समझ में आएगा। क्या वही रूल नहीं है जो मैंने कहा पहले बता तो समझ में आता, इसलिए कल स्किप की बेसिक था हमने। फिर देखो क्या कहता है। यदि पी एक्स कोई बहुपद हो, पी एक्स कोई क्या है? बहुपद हो, और उसके शून्यक ए तथा बी हो। पी एक्स कोई यहाँ एगो शून्यक ए कहा तो तू कहेगा दो बोला बताइए ना, कहेंगे रुको ना। पी एक्स कोई बहुपद हो और उसके शून्यक ए तथा बी हो, जैसे भी सलोन आया है उसके शून्यक दो को दिया है ना, 5/√3 दिया है। तो पी एक्स का शेष शून्य क्या होगा? पी एक्स का शेष शून्य क्या होगा? पी एक्स में किसे भाग दे दो? एक्स माइनस ए और एक्स माइनस ए शून्य बी कहेगा ना, एक्स माइनस ए कर, इसमें से एक्स में से एक क्या करो? इसको घटा दो। एक्स में से क्या करो? इसको यानी कि ये कर दो। उस पी एक्स में इससे क्या करो? गुना करके इससे पी एक्स में भाग दे दो, तो शेष शून्य निकल जाएगा। लंबा चौड़ा रूल पढ़ा दिया है। अब जैसे कभी पल्ले नहीं पढ़ने वाला, जल्दी रट तो हालत ख़राब कर लोगे। बाद में लिखा भी देंगे। तो क्या इसमें थ्योरी की ज़रूरी है बनाना? थ्योरी फिर लिख देंगे। बिना थ्योरी का हम लोग कम कर लिए, बेसिक कंसेप्ट को पकड़ करके। तो सवाल भी होंगे। तो इसी प्रकार से इसमें और भी काफ़ी सवाल हैं। वैसे तुम्हारे बुक में सवाल हैं ही, किसी से ना है तो उससे भी बना सकते हो। इसमें सारे सवाल सॉल्व किए गए हैं अदर बुक से। अच्छे सवाल अभी जो बना रहे सवाल यही सवाल है। देखो है ना, एक शून्य कितना हो गया था, दूसरा कितना होगा, अब इतना बराबर। अब इससे फिर क्या करेंगे हम लोग? डिवाइड कर देंगे। और जो शेष बहुपद निकलेगा, देखो निकला है ना बहुपद, यही क्या होंगे अपना? भाग देने पर, अरे गुणनखंड है तो गुणनखंड तो पूरा पूरी भाग देगा तो शेष फल क्या आएगा? तब ना गुणनखंड। तो जो भाग देने के बाद यही बहुपद मिला है ना, यही बहुपद क्या कहलाएंगे? शून्य कहलाएंगे। इसको शून्य कहलाएगा। तो शून्य निकालने के लिए बहुपद को फैक्टर करके 0 बराबर कर देंगे, फिर उससे आंसर निकाल देंगे हम लोग, शून्य निकाल लेंगे। ठीक है ना? चलो बात करते हैं हम लोग आगे। थ्योरम पढ़ा दिया, फिर बाद में लिख देंगे थ्योरम को। एक पेज लिखने में तुमको लिखा देंगे, तू ही लिखना, लिखा ही देंगे। एक्स क्लास के बाद 10 मिनट पहले का ना लिखा देंगे थ्योरम को। इतना हो गया। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5 क्या निकल गए? 5/3 निकल गए। अब तू क्या करोगे? अब एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 इससे भाग देंगे। किसे भाग देंगे बताओ? दिए गए बहुपद में। कितना बहुपद दिया है? 3x के पावर 4 प्लस 6x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x। अब माइनस कितना है? 5 है। तो भाग देने के लिए 9th में सीख कर आया होगा सब, कैसे भाग दिया। जैसे सवाल बनाया होगा तो भाग आता होगा तो ही बनाया होगा, फिर भी सिखा देते हैं। यहाँ पावर कितना है? 4। जो यहाँ है, जो वही क्या होना चाहिए? यहाँ होना चाहिए। पावर 4 है, पावर इसका कितना है? 2। तो किससे इसमें गुना कर देंगे? एक्स स्क्वायर से गुना कर देंगे। एक्स पावर 4 हो जाएगा, लेकिन यहाँ 3 भी है तो इसमें किससे, यानी कि इसमें किससे गुना कर दोगे पूरा टर्म में? 3x स्क्वायर से। तो गुना करो, 3x के पावर कितना होंगे? 4 प्लस माइनस 5/3 गुना तो 3 कट जाएगा, 3 कट गया तो -5 का क्या होंगे? एक्स स्क्वायर होंगे। वैसे जात भाग एक जगह लिखना चाहिए। एक्स स्क्वायर है तो यहाँ कहाँ लिखना चाहिए हमको? यहाँ पर यहाँ लिखना चाहिए ना। अब चूँकि लिख दिए हैं तो फिर काटेंगे इसको नहीं, हम लोग कैलकुलेशन कर दिखा देंगे तुमको यहीं पर। हम इसको बिना यहाँ लिखे काम होगा नहीं, बिना यहाँ लिखे काम होने वाला नहीं है। जो सेम साइन होते हैं ना उसको अपने नीचे में लिखा जाना चाहिए, तब होते हैं। अब यहाँ से जैसे देखो कुछ भी नहीं बोलते हैं, इसमें भी रूल रखते हैं। क्या रखना है जी? यहाँ संख्या 5 है, यहाँ कितना है? 11 है। भाग दो, कैसे कटेगा? क्या करेगा? 5 दूना 10। अरे क्या 5 क्या लगा सकते हैं? क्यों नहीं लगाएंगे?
क्योंकि यहाँ जो संख्या आएगा ना उससे बराबर या कम ही रखो, कभी भी ज़्यादा रखना नहीं है। अच्छा अब क्या लिखते हो, कितना होगा, कैसे एक लिखा, यानी कि यहाँ कुछ होने तो क्या छुपा हुआ है, प्लस छुपा हुआ है। हम लोग क्या करते हैं, घटाते हैं, साइन क्या कर देते हैं, इसका चेंज कर देते हैं। यहाँ भी ये बात सिखाया जाता है बचपन में, और वही बात हम लोग कहाँ करने वाले हैं। अब इसको क्या करोगे, इसको घटाओगे तो बोलो कुछ होने तो यहाँ प्लस है तो क्या कर देगा तू, माइनस। यहाँ भी किया है ना बचपन में, आज भी वही है, वही सिर्फ अंतर इतने हैं, वहाँ 2 3 था, यहाँ x y हो जाएंगे और अंतर कुछ भी नहीं है, वही चीज़ है। बोलो यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या करोगे, प्लस, साइन चेंज करना इसी को कहा जाता है। क्या कहा जाता है, साइन को घटाओ तो साइन चेंज कर दो। बोलो समझ में आ गया ना, घटाया तो क्या साइन चेंज किया। एक क्लू और पकड़ाते हैं, लो क्लू। अब देखो इसको में से सब इतना क्या करना है, घटाना है ना। ये साइन कहेगा घटा में तो हम लोग कभी नहीं खाली माइनस से करते थे, माइनस है तो प्लस कभी नहीं से जनरली किया होगा, कारण उठता है, लेकिन लोग पूछता नहीं है। और उसके हमारे पास उसका जवाब है, देखो तुम घटाने बोले है ना, इतना में से क्या किए हो तुम, घटाओ 3x की पावर 4, देखो अपने निकल जाएगा। 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x, रट कर दिया दिमाग को खोखला कर, कहेगा मास्टर साहब तो खूब बढ़िया रटा दिए। 3x की पावर 4 माइनस क्या करोगे 5, इतना किए हो ना जी। अब इतना लिखोगे ना, फिर इसको क्या लिख देते हैं, मान लो इसको px कह दिए, क्या कह दिए px। बोलो क्या करेगा, माइनस 3x की पावर 4 करेगा, और माइनस माइनस क्या करेगा, देखो क्या साइन आया, माइनस 3x आया, वही तो लिखे हो। यहाँ क्या साइन आया, प्लस, वही तो लिखे हो। तो कौन खराब किया है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। अब बोलो है, समझ में आ रहा है ना, गहराई सोचो, एक बार दो बार से नहीं होती है, ये बात मैंने बता दिया। तो इतना मरतब में उसको लगाए हो, इतना मरतब में उस चीज़ को हमने लगाया है ना। चलो बताओ, जब अब समझ गए ना, माइनस की जगह लोग लिख देते हैं प्लस की जगह माइनस, कहा क्यों ऐसा कर रहे हैं बताइए। साइन चेंज क्यों होते हैं, साइन चेंज ऐसे करके दिखाओ तब पता चलता हो, हकीकत में ऐसा होता है, इसीलिए हम लोग किए। तो चलो अब ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल मतलब अरे 3x² प्लस में माइनस कट करके 0 होगा ना, कुछ भी नहीं बचेंगे। और यहाँ 6x³ वैसे उतर जाएंगे, 6x³ उतरेंगे ना। फिर यहाँ अब क्या इसका मान होगा, अब कहाँ मान है, ये माइनस है कहीं, तो प्लस लिखा हुआ है, देखो तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, तो उसका तो मायने नहीं अब है। तो -2 और +5 कितना होगा, प्लस का 3 -2 टका और प्लस 5 टका कितने होगा, प्लस का 3x², माइनस क्या होंगे -10x। अब यहाँ कितना है 6, यहाँ कितना है, नीचा में क्या होना चाहिए 6x³ होना चाहिए। इसमें ऐसे संख्या से गुना करो कि यहाँ पुट जाए। तो प्लस देखो यहाँ क्या यहाँ कुछ नहीं तो क्या लिखल है, यदि यहाँ माइनस आता तो हम पक्का लिखते माइनस, यहाँ बात ध्यान देना। यहाँ रहता माइनस, यहाँ क्या देते माइनस देते। यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या देंगे, वो भी कारण है, सेम साइन होगा तब ना, फिर चेंज करोगे तो कट जाएगा। यदि यहाँ माइनस है तो नहीं लिखते माइनस, यहाँ प्लस है तो तुमको जोड़ना पड़ जाएगा उसके। लेकिन भागा में क्या होती है, घटती है ना, इस कारण से माइनस देते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो प्लस क्या लिखोगे 6x लिखोगे, तो गुना करो 6x क्या होंगे यहाँ से। अब तो सवाल सब बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, 6x क्या हो जाएंगे 6x³ हो जाएंगे, ठीक है ना। 6x क्या हो जाएंगे, क्यूब हो जाएंगे। तो आज नेक्स्ट चैप्टर शुरू कर देंगे इसके बाद, वो तो बढ़िया गया होगा ना 4 नंबर सब। हाँ तो वही विभाजन एल्गोरिथम, तो एग्जाम्पल लेना है तो ऐसे मन से एग्जाम्पल ले सकते हो, कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो। हाँ तो क्या कर रहे थे, गुना कर रहे थे, तो गुना करो इसको गुना करेगा 5/3 गुना 6, 3 दूना 6 और 2 पंचे 10। तो माइनस का कितना होगा, माइनस का 10x, प्लस माइनस माइनस माइनस, ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल। तो 3x² बचा, अब किसको उतार देगा, कहेगा एक ही उतारिए, एक ही बार क्या उतारे, अरे एक पावर बढ़ेगा नहीं, 2 मन है सब उतार, लेकिन क्या होते रहेगा भर दिन, इसीलिए एक उतारते हैं। अब समझ में आएगा ना, रूल कैसे एक उतारना, ऐसा कोई जग बनता है को लिख दो, कुछ हो गड़बड़ाता है उतारना है, सब चलता है, एक आगा बढ़ता है, इसीलिए लिख के उतारते हैं, भारी लगता है, जगह छुट्टन फालतू छिकेगा। आप बोलो यहाँ 3x² है, पावर से मिल रहा है ना, लेकिन 3 है, लेकिन प्लस का है, तो प्लस के 3 से क्या करेंगे इसको हम लोग भाग गुना करेंगे। 3x² 3 क्या होंगे, माइनस का 5, तो माइनस प्लस, बोलो क्या होगा 0 हुआ ना। तो अब थ्योरम में क्या पढ़ा था, भाग देने के बाद जो आता है, तो भाग देने के बाद क्या आया है ई, तो यही क्या होगा, इस अभिष्ट बहुपद का एक शून्यक होंगे। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 3x² प्लस 6x प्लस 3 बराबर क्या होंगे 0, दोनों तरफ 3 से भाग दे, या 3 कॉमन ले लो,
तो एक्स स्क्वायर प्लस क्या होंगे 2x प्लस 1 बराबर 0, तो 3 चला गया 0 में, तो एक्स स्क्वायर इसको अब तोड़ो, x प्लस क्या होंगे 1 बराबर, ये तो सीधा x प्लस 1 का होल स्क्वायर होगा, क्या दिमाग लगा रहे हो, x प्लस 1 का क्या होगा होल स्क्वायर बराबर क्या होंगे 0, तो दिक्कत x प्लस 1 के होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होंगे 0, यही होंगे ना। अब यहाँ से क्या करेंगे बताओ, x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, दोनों तरफ रूट चढ़ाओगे, तो x प्लस 1 बराबर क्या आएंगे 0 है ना। या इसको x का मान देखो ना, या इसको करो ना, इसे x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस क्या करोगे 1, तो x बराबर 0 एगो -1 दोसर भी कितना आएगा देखो -1 है, दोनों -1 ही होगा आंसर में, ठीक, क्या गुना भाग x प्लस 1 के एक्स स्क्वायर, ठीक है इतना ही होंगे, दोनों शून्य क्या निकल देंगे इसका, तो अभीष्ट 2 शून्य लास्ट में लिखना, अभीष्ट है, अभीष्ट 2 शून्य -1 तथा क्या है -1, तो इस टाइप के। अब मान लो जैसे ये कि ये पावर कितना इस सवाल में था 4 था, तो आगे कुछ सवाल ऐसे हो जिसमें पावर कितना कहेंगे, यदि अच्छा मान लो यदि इसका एगो शून्य का था, कितना शून्य का था इसका, तो सॉल्व होता, तब एगो शून्य होता तब क्या करता बोलो इस सवाल में, बोलो इस सवाल कैसे सॉल्व करता, बताओ प्रोसेस बताओ कैसे सॉल्व करता तुम, क्या एगो शून्य दिल रहता तो सवाल में रख के बनाते, कैसे बनाता प्रोसेस बताओ, क्या करता उसके लिए, इसका मान रखते उसमें और देखते हो 0 के बराबर कर रहा है कि ना, डायरेक्ट 0 के बराबर कर दोगे, तो क्या करेंगे, बढ़िया है। नेक्स्ट पेज लो, अब क्या है पेज, बहुपद वो 4 बन गया, बहुपद px gx qx और rx के सबको बन गया 4 बना, कि बना दें 4, ला पेज ला जो सर पेज ला, तुमसे बना 4, हम नहीं बनाए, कहाँ रहते हो, काहे ने बना, बना कि बनेबे न किया, नहीं बनाए, बनेबे न किया, कहाँ कहीं बराती उड़ती गया था, तुम ही गया था, तो लग रहा है ये हो गया था, बराती वाला तुम देखना नहीं चाहते हैं, सब नफरत है उससे, तब तो नहीं बनेबे न, तो बनेबे भाई ठीक है, पहले अब तो बनाते, अब बनाने का मन था लेकिन हम नहीं बनाएंगे, खाली कर दो, कहाँ गया रिपोर्ट देखो तब कैसे, हम बना लेंगे, बस बना लेना, नहीं बनेगा तो तू कहेगा हम बना लेंगे, प्रतिष्ठा बचाना है तुमको इस कारण से, और उसी फायदा हम उठा लेते हैं, तो कहियो नहीं किया है, प्रतिष्ठा ने कभी बनाए हो क्लास में, तो फिर बहुत जरूरी था, क्या मार्क एग्जाम आएगा बराती में, कि मिला था खाने के लिए, रसगुल्ला टिकरी अड़ी दिया था, और वही होगा थी, कौन रसगुल्ला होगा तू भी जानता है ना। इसको आंसर देख कर भी सॉल्व कर सकते हो, आसान है, देखो इसमें क्या कहता है, बहुपद px gx qx और rx, इसके उदाहरण दीजिए, विभाजन संतुष्ट करती हो, यानी कि घात px बराबर घात कुछ भी ले लो, तो घात px और घात qx आपस में क्या होना चाहिए, पेज ला px gx जहाँ कल लिखे थे, आंसर डिफर कर सकते हैं इस क्वेश्चन का, तो अब किसका बराती जाना है, अब किसका नंबर है, तो गोवा जी में नहीं है, पता करो, राहुल भाई जी कहीं अच्छा, px gx कल ने बताए हैं, देखो यही इम्पोर्टेंट है। अब इसमें क्या कहता है बताओ, बहुपद px gx qx और rx के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिदम को क्या करे, संतुष्ट करते हो, तथा घात px, देखो px gx qx का क्या करना है तुमको, ऐसा एग्जाम्पल लेना है जो विभाजन एल्गोरिदम का क्या करे, मतलब बिचला बराबर दोनों कतला गुणनफल प्लस क्या होना चाहिए शेषफल, बिचला बराबर दोनों कतला गुणनफल प्लस क्या होना चाहिए, वो तो होना ही चाहिए, और साथ में घात px बराबर घात क्या होना चाहिए qx, घात px बराबर घात qx, यही कंडीशन है, दोनों का घात मिलना चाहिए, कैसे बनेगा बताओ, दोनों का घात बराबर हैं बनाइए, बताएगा तो ना बनाएंगे, हमको थोड़ा याद है कैसे बनाएंगे, हैं बनाया होगा ना सवाल रात में, देखो अब तुमको इस सेटिंग वाला सवाल है, इस टाइप का एग्जाम में नहीं है कि क्वेश्चन ऐसे दे दिया तो मतलब ठीक है कोई ना बात नहीं है, बहुपद px
जी एक्स, क्यू एक्स और आर एक्स के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिदम को संतुष्ट करते हों तथा घात पी एक्स बराबर घात क्या हो, क्यू एक्स हो। 2 एग्जाम्पल। और फिर घात क्यू एक्स बराबर घात क्या हो, आर एक्स, और फिर घात आर एक्स बराबर क्या हो, 0 हो। मानना पड़ेगा, रैंडमली है। देखो अब मान लेते हैं कि पी एक्स एक बहुपद ऐसा सेट करते हैं, घात पी एक्स को बराबर करना है, ये जो होते हैं पी एक्स, इसमें भाग देंगे हम लोग किससे, जी एक्स से, और यहाँ आना चाहिए क्यू एक्स और शेषफल होना चाहिए आर एक्स, यहाँ जो भी हो। तो तुमको इस प्रकार से बहुपद लेना है, बिचला बराबर दोनों कर्ता का क्या होना चाहिए, प्लस शेषफल होना चाहिए। और घात पी एक्स बराबर क्या होना चाहिए, घात क्यू एक्स, घात पी एक्स बराबर क्या होना चाहिए, घात क्यू एक्स होना चाहिए। अब लो ऐसा एग्जाम्पल, अब मान लो कि यहाँ ऐसा संख्या ले लेते हैं हम लोग, यहाँ पर मान लो कि पी एक्स बराबर यहाँ रखो अपने मन से, एक्स स्क्वायर एक्स, मान लो एक्स स्क्वायर लेते हैं, माइनस ले लेते हैं 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अब इसका पहले गुणनखंड निकालो तुम, शेषफल आर एक्स स्क्वायर दीजिए मैं संतुष्ट करे। मान लेते हैं यहाँ पर 3 है, कितना मान लिए, 3 है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, इतना मान लिया, ठीक है, कोई ना बात नहीं है। अब ई माने हो पी एक्स, इसको क्या माने हो, मान लो इसको पी एक्स माने हो। अब बताओ इसको किस संख्या से भाग देंगे, यहाँ पर जो बहुपद आएगा इसका पावर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। किस संख्या से भाग देंगे, दिमाग लगाओ। घात पी एक्स बराबर घात क्या होना चाहिए, क्यू एक्स, है ना। कल एनसीईआरटी के अनुसार से फॉर्मूला लिखे थे हम, एनसीईआरटी इसको बिचला पी एक्स है, इसको क्यू एक्स, इसको ये मतलब ऐसे ही कहा था, कोई बात नहीं है। लेते हैं इसको हम लोग, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, इतना ले लिए। अब इसमें से भाग लगाओ, भाग लगाओ इसमें से। यदि एक्स क्यूब लेते हैं, एक तरीका देखो और है इसको निकालने का, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस यदि 3 ले लिए हम लोग यहाँ पर, है ना, और यहाँ लिख देते हैं, मान लो एक्स स्क्वायर, यहाँ कितना लिख देते हैं, पावर सेम होना चाहिए कहा है ना, यहाँ क्या लिख देते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर लिख देते हैं। पावर इसका सेम मिल गया, पावर सेम मिल गया। और मान लो कि यहाँ पर है, इसका पहले गुणनखंड कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस, गुणनखंड होता है इसका, गुणनखंड होगा इसका। यहाँ यदि 3 और यहाँ कितना कह देते हैं 2, तब गुणनखंड हो जाएगा। देखो एक्स स्क्वायर माइनस क्या होंगे 2x, एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस एक्स प्लस क्या होंगे, अरेंजमेंट का सवाल है, सोचना पड़ेगा तुमको खुद से। एग्जाम्पल इस टाइप जनरली एग्जाम बनने आते हैं। एक्स माइनस 2 माइनस फिर कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या होगा, एक्स माइनस क्या हो जाएंगे 2, यानी कि एक्स माइनस 1 और एक्स माइनस 2, इसका क्या हो जाएंगे अपना, इसका क्या हो जाएंगे, बहुपद हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। एक्स माइनस 1 अथी मतलब इसका फैक्टर गुणनखंड हो जाएंगे, एक्स माइनस 1 और एक्स माइनस क्या हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। और जब इसको बदल दो, यहाँ ले लो 3, यहाँ कितना ले लो 2 ले लो, यहाँ 3 ले लो, यहाँ कितना ले लेते हैं हम लोग 2 ले लेते हैं। अच्छा 2 लेंगे। अब यहाँ पर क्या करना है, ऐसे संख्या से भाग देना है। यदि यहाँ पर एक्स स्क्वायर मान लिए, मान लो माइनस 2 मान लिए, कितना मान लिया माइनस 2 मान लिया। और शेषफल ले लो अपने मन से, शेषफल ले लेते हैं, शेषफल मान लेते हैं 3, शेषफल कितना मान लिए 3। अब क्या निकालना पड़ेगा हमको, सिर्फ भाजक। अब बताओ ये क्या है, पी एक्स बराबर क्या होते हैं फार्मूला, पी एक्स बराबर जी एक्स गुना क्यू एक्स प्लस क्या होंगे आर एक्स होंगे। तो पी एक्स बराबर यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स ही रहने दो यहाँ से, पी एक्स बराबर क्यू एक्स कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 है,
ये क्या हो गया, ये ऐसे सोचना पड़ेगा एग्जाम्पल, ये क्या हो गया, ये क्यू एक्स हो गया, ये जी एक्स होगा यहाँ पर, जी एक्स हो गया, तो यहाँ जी एक्स को ऐसे क्या करेंगे हम लोग, छोड़ देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2 हो गया, प्लस कितना शेष मान लिया अपने मन से, 3 मान लिया। अब यहाँ से जो ये सवाल था, क्या नंबर का सवाल, जी एक्स बा हाँ ये है जी एक्स, ये बराबर होता है ना जी एक्स गुना क्यू एक्स प्लस आर एक्स, सूत्र है ना, वही तो लगाए हैं यहाँ पर, गुना में है ना। हाँ गुना में है, हाँ, ठीक। ठीक है ना। अब बताओ यहाँ से जी एक्स का मान निकलेगा, वही आंसर हो जाएगा, तो वो ऐसा बहुपद निकलेंगे, दोनों के पावर क्या होंगे यहाँ पर, समान। सेम होंगे, बात खत्म है। ऐसे सोच सकते हैं सवाल, समझ में आ गया ना। और भाग देकर देखो, दिखा देते हैं तुमको कितना निकलते हैं। तो बुक से आंसर इसका क्या कर सकते हैं, डिफर करेंगे, क्योंकि वो कुछ एग्जाम्पल लेना है ना, तो उदाहरण दीजिए, कुछ हो जाएगा उदाहरण, बात समझ में आ गया ना। तो ये सब काम करने ऐसे फालतू का दिमाग लगाने के लिए तुमको किताब में दे दिया है। यदि यहाँ से निकालते हो तो पी एक्स का देखो, यहाँ से 3 को क्या इधर भेजोगे, 3 को क्या करोगे, पी एक्स का मान कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 2 इधर आएगा, क्या होगा माइनस का 3 बराबर जी एक्स इंटू, ऐसे कोनो कुछ मान दो, कुछ लिख दो यहाँ पर, पावर सेम कर देना, शेष जो मानना मान लो, अपने ही निकल जाएगा, वही हो गया बस, सीधे सीधी बात समझ रहे हो ना। ऐसे करके सब एग्जाम्पल लेते हैं। घात क्यू एक्स बराबर वो करना है, अपने मन से लिख दो दोनों का घात बराबर, और फिर सॉल्व कर लो, आंसर निकल जाएगा, एगो 2 गो 3 गो मानेगा, एगो निकल जाएगा। ऐसे सवाल पर है डायरेक्ट, यानी किस फार्मूला पर एग्जाम्पल लेने के लिए कह रहा है, कोई बात नहीं है, फिर लाइन नहीं है जी। अच्छा आ गया, अब देखो यहाँ से, अब क्या करोगे, जी एक्स निकालने के लिए, तो जी एक्स बराबर यहाँ से क्या निकलेंगे बताओ, एक्स स्क्वायर माइनस 3x कितने होगा, ये माइनस का 1, अब बटा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 होंगे ना, इतना बोलो होंगे ना। अब भाग लगाओ, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 में किसे भाग दो दोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2 से क्या करोगे, भाग देंगे, भाग दोगे, किसे भाग दोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 में, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 में भाग दोगे, तो लगाओ भाग, एक बार में लगाओ, तो क्या होंगे, लगाओ, जो यहाँ भाग देकर आएंगे वही क्या होंगे अपना, जी एक्स, वही क्या होंगे, जी एक्स होंगे। लगाओ, तो क्या मर्तम लगेगा, एक मर्तम में लगेगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो जाएंगे, क्या सबको समझ में आ रहा है ना, प्लस माइनस 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 दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल, ये कितना होंगे बताओ, माइनस 3x और प्लस 2, फिर ये माइनस का सर जी क्या हुआ, हैं ठीक है, क्या सोच रहे हो तुम लोग, माइनस 3 एकदम से क्या 1, यही क्या होगा अपना जी एक्स बराबर, यही क्या होंगे जी एक्स बराबर। तो क्वेश्चन में क्या कहा था, घात पी एक्स, देखो यहाँ घात पी एक्स बराबर घात क्या है, क्यू एक्स है क्यू एक्स, तो यानी कि बोलेगा तो क्या बोलोगे कि इसीलिए पी एक्स बराबर क्या हो गया, बोलो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 हुआ। अच्छा उसके बाद ये घात किसका हो गया, पी एक्स का, और बोलो क्यू एक्स कितना निकला है, एक्स स्क्वायर माइनस 2, जी एक्स कितना निकला है, माइनस 3x माइनस का 1, आर एक्स कितना निकला है 3, यही हो गया आंसर का जलाला। कुछ भी मान लो, जो मन में आया वही कह दो, ई कह देना, यहाँ कह दो, ऐसा स्क्वायर जो होगा जो मन में घटा दोगा, जो शेष मानना है 2 4 5 शेष क्या करो मान लो, अपने वो क्या होगा जैसे कहेगा वैसे करके एगो छोड़ दो, निकल जाएगा, तो बन जाएगा। तो फिर घात क्यू एक्स बराबर घात किसका कहा है, आर एक्स का, घात क्या है क्यू एक्स बराबर घात क्या होंगे, अब की बार इसके बराबर क्या है ना, अब घात क्यू एक्स बराबर घात क्या देगा आर एक्स, तो यहाँ एक्स स्क्वायर मान लो यही सवाल है, यहाँ भी घात क्यू, यहाँ भी कितना लिख दो, एक्स स्क्वायर माइनस कितना लिख दो, एक्स स्क्वायर घात सिर्फ घात करने बराबर डिजिट में एक्स स्क्वायर माइनस 3 यहाँ कर दो, यहाँ कितना कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 3, तो फिर इन्हें निकलेगा, बस वही आंसर हो जाएंगे, कोई दिक्कत। फिर उसमें क्या कहा, घात आर एक्स बराबर क्या क्या है 0, 0 का दो, यहाँ से इतना लिख दिया, यही संख्या यहाँ लिख दिया, यहाँ घात क्या देंगे, ये निकाल लो, वही बहुपद हो गया। कुछ भी है सवाल में, इजी सवाल है, आंसर देखो एक बार क्या कहा है इसका, 5 का सवाल है, और ये चैप्टर क्या हुआ इसी के साथ खत्म होता है। वो किस प्रकार से कहा है, कहाँ है, अच्छा तीनों आंसर दिया, जैसे तुम्हारा तीनों दिया है ना, घात पी एक्सओ कहा है, जी एक्सओ कहा है, और क्यू एक्सओ कहा, और क्या कहा है
आर एक्स भी कहा है, तो सबका क्या करेंगे आंसर, डिफर करेंगे। समझ में आ रहा है ना। और जिस प्रकार से मैंने कहा उसी प्रकार से करो। लेकिन यहाँ भी देखो जी एक्स किसका किसका घात बोला था, पी एक्स का घात 2 है, क्यू एक्स घात भी कितना है 2 है ना 2। बस बात समझ में आ गया ना कैसे बनाए जाते हैं सवाल। ऐसे बनेंगे सारे सवाल, तो बना सकते हो कोई सवाल को, जो कहता है उसको कर दो, तो सर को छोड़ दो। मतलब 3 को अपने मन से मान लेते हैं, वो छोड़ देते हैं, बस निकाल देंगे, वही वो बस निकल गया। अब सबसे बेस्ट तरीका ये है करने का, जिससे मैंने बताया दिमाग लगाना नहीं पड़ता है कुछ, इसमें भाग देना है खाली। अब इस एक चीज तो अभी बताएंगे नहीं। और एक्सरसाइज 3 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है ना। तो इसमें ग्राफ दिए हुए हैं, ग्राफ को कैसे सॉल्व किया